समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है विद्यार्थी और एकाग्रता विषय पर। बचपन में हमें एक कहानी सुनाई जाती थी हमारी दादी और नानी के द्वारा। वो कहा करती थी कि एक गांव में अकाल पड़ा। एक सन्यासी जी वहां आए, सभी गांव वाले उनके पास पहुंचे, हाथ पैर उनके जोड़े और कहा कि महाराज, हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, आप कुछ उपाय बताएं। सन्यासी जी ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और उसके पश्चात कहा कि फलाने स्थान पर जाओ और वहां गड्ढा खोदो। गांव वाले वहां गए, उन्होंने गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। उन्होंने दूसरे स्थान पे उसी से लगा हुआ गड्ढा खोदा, थोड़ा सा, वहां भी नहीं निकला। तीसरी जगह पे खोदा, चौथी जगह पे खोदा, पांचवी जगह पे खोदा, लेकिन पानी निकला ही नहीं। निराश होकर के वो वापस सन्यासी जी के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो जगह हमें बताई थी वहां तो पानी निकला ही नहीं। तो सन्यासी जी ने पूछा कि क्या किया तुम लोगों ने? तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने एक जगह पे खोदा, हमें पानी नहीं मिला, दूसरी जगह पे खोदा, तीसरी जगह पे खोदा। तो सन्यासी जी ने उन्हें बहुत सुंदर बात कही। कहा कि जितने स्थानों पे तुम लोगों ने गड्ढे खोदे, 1 2 4 5, यदि उन 5 स्थानों को छोड़कर एक ही जगह पे गड्ढा खोदा होता, एक ही जगह पे एकाग्र हुए होते, तो अब तक तुम्हें पानी मिल गया होता। कहने का भाव, एकाग्र हो जाने से हमें मन इच्छित फल प्राप्त होता है। हम विचलित हो जाते हैं कि हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ वहां जंप लगाते रहते हैं और फलतः असफल होते रहते हैं। यही चर्चा एकाग्रता की हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार आपने देखा कि किस प्रकार स्ट्रेस हमारी एकाग्रता को भंग करता है, तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं पुनः भ्राता जी से। भ्राता जी, आपका पुनः स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, आपने पिछली बार कहा था कि तनाव बहुत बड़ा कारण बन जाता है विद्यार्थियों के लिए, जिसके कारण उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। और एक बहुत अच्छे नोट पे आपने छोड़ा था कि खुले दिल से वो सुबह कहें कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इससे निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। तनाव तो दूर होगा ही होगा और साथ ही साथ उनका बौद्धिक विकास भी होगा। एक और कारण बनता है भ्राता जी, मुझे लगता है, जिसके कारण एकाग्रता जैसे भंग हो जाती विद्यार्थियों की, वो ये है कि वो गोल सेट नहीं करते। यदि एक विद्यार्थी गोल सेट कर ले कि मुझे 80% मार्क या 90% मार्क्स लाने हैं, तो कहीं ना कहीं वो और सब बातों से हट के अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करेगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए? बहुत ज्यादा। जी। लक्ष्य, जिसको गोल कहते हैं, यही तो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जी। किसी भी फील्ड में एक अच्छा लक्ष्य बना ले। मान लो रेस ही हो रही है और बच्चों को 2 मिनट में वहां पर पहुंचना है, तो 2 मिनट का जो लक्ष्य है वही तो उनकी स्पीड को तय करेगा। और उन्हें कह दिया जाए कि वहां तुम्हें 5 मिनट में पहुंचना है, तो वो उस अनुसार उनकी स्पीड होगी। गोल हमारी स्पीड को तय करता है, हमारी कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है। इसलिए ये गोल भी लें कि हम इतने मार्क्स प्राप्त करेंगे, और साथ में ये गोल भी लें कि हम अपनी पूरे इस समय को एंजॉय भी करेंगे। ये भी गोल ले लें कि हमें कुछ स्ट्रेस रखना नहीं है। देखिए, ये संकल्प भी काफी यूजफुल होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस में रहने की आदत पड़ जाती है और कोई भी उन्हें ये नहीं सिखाता कि स्ट्रेस न रखो, बल्कि माँ बाप या शिक्षक उस स्ट्रेस को बढ़ाएंगे कि पढ़ो पढ़ो, ये करना वो करना। तो एक गोल सेट करना, और उसमें एक चीज मैं और कहूंगा गोल सेटिंग के साथ, कि एक अच्छा लक्ष्य बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मान लो हम उसको अचीव न कर पाए, तो उस जितना अचीवमेंट हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अन्यथा क्या होता है कि बच्चों में निराशा आती है और कोई इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि अरे बहुत मेहनत कर ली, कुछ होता तो है ही नहीं, छोड़ो इस सब को, ऐसे ही ठीक है। तो इससे भी निगेटिविटी बहुत आ जाती है। तो गोल सेटिंग प्लस जो कुछ प्राप्त हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना,
अपने को निराश न करना, ये भी बहुत जैसे इम्पोर्टेंट गीता है। में ही कहा गया है कि कर्म तुम करो लेकिन फल की चिंता मत करो, जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट हो जाओ। तो बहुत अच्छी बात है भ्राता जी, और सचमुच सीधे तौर पे शायद हमारी एकाग्रता को, हमारी मेहनत को ये प्रभावित करता है। जो विद्यार्थी एक बहुत अच्छा लक्ष्य लेके चल रहा होता है कि 90% या अबव लाने हैं, उसकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है, पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। और कई लोग जो ये होते हैं कि चलो जैसे तैसे पास ही हो जाएं, पासिंग मार्क्स मिल जाए या भगवान जो दे दे स्वीकार है, तो उन लोगों की एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग होती रहती है कि फिर परिणाम से प्रभावित ज्यादा ना हो जाएं, निराश ज्यादा ना हो। नहीं तो क्या होगा कि उनका मन फिर नेगेटिव होगा। और कई बच्चों में ये होता है कि ये नहीं मिला, छोड़ो, फिर हम तो वही टीवी देखेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे, हम तो घूमने जाएंगे, पढ़ लिख कर भी देख लिया, मेहनत करके भी देख लिया। तो फिर निगेटिव होने से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होता ही रहेगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं बच्चों के। एक बच्चा कमजोर था, बहुत मेहनत करने के बाद फेल हो गया, छोटी क्लास की बात है। लेकिन फेल होने के बाद उसके अंदर इतनी जागृति आई कि वो सदा के लिए होशियार हो गया। वो 1 साल का उसका मिसिंग उसकी बुद्धि का सदा के लिए उसको वरदान दे गया। मुझे ये घटना याद रहती है, हमारे एक साथी के साथ ही हुई थी। तो मैं हमेशा ये बच्चों को कहता हूँ कि कभी कभी फेलियर भी सक्सेस का द्वार खोलता है। तो इसलिए निराशा को अपने जीवन में स्थान न दे। छोटे बच्चों से ही आप सब सीख लें कि कहीं भी कुछ हो जाए, निराशा नहीं, कोई भी असफलता, कोई भी फेलियर हमारी उमंग उत्साह को कम न करे। अरे एक बार हार हो गई, आप खेल भी रहे हैं, एक बार हार हो गई और बच्चे कहने लगे कि तुमको तो आता ही नहीं, तुम कभी नहीं सीखोगे, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो फिसड्डी हो। ये बात सुनकर भी अगर वो कह रहे तुम तो फिसड्डी हो, तुम तो बेकार हो, तो मन में ये ना आए कि मैं फिसड्डी हूँ, मैं बेकार हूँ, ये आए कि मैं फिसड्डी हूँ ना, फर्स्ट क्लास बन के दिखाऊं। मुझे एक बहुत सुंदर एक बात याद आ रही है। एक हॉस्पिटल के बाहर भ्राता जी 4 पंक्तियां लिखी थी। पहली पंक्ति ये थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक कुत्ते ने काटा था, 10 दिन ट्रीटमेंट किया गया उसका, ठीक होके चला गया। दूसरी लाइन थी कि बिल्ली ने काटा था एक पेशेंट को, 5 दिन ट्रीटमेंट की गई, ठीक होके चला गया। तीसरी लाइन ये थी चूहे ने काटा था, 1 दिन ट्रीटमेंट हुई, चला गया। लेकिन चौथी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आप अभी कह रहे हैं कि एक पेशेंट यहाँ आया, उसे एक व्यक्ति ने काटा था और वो अभी तक अंदर है, अभी तक वो ठीक होके जा ही नहीं पाया है। तो ये जो मनुष्य काटता है अपनी नेगेटिविटी से, अपने कटु वचनों से, और उसे यदि हमने अपने दिल में रख लिया तो पूरा जीवन हमारा अंधकारमय हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी। तो ये जो बात हमारी चल रही है कि वास्तव में अपने अंदर नेगेटिविटी को न ले, अपने उत्साह को कायम रखे, अपनी हिम्मत को कायम रखे, भले हार हो। जितनी भी हम महापुरुषों की बातें भी सुनते हैं तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत हार खाई। आप थॉमस अल्वा एडिसन की बात कह रहे थे, लगातार पराजित होने के बाद भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो भ्राता जी कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता के लिए मूल्यों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, चाहे वो हिम्मत की बात कह लें, चाहे धैर्यता की बात कर लें। तो अपनी एकाग्रता को यदि हमें बढ़ाना है तो आप किस प्रकार के मूल्यों को तवज्जो देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी उन्हें अपने जीवन पहले से ही एक क्वालिटी अपने अंदर सभी बच्चों को डेवलप करनी चाहिए, कोई भी कार्य समय से पूर्व करने की योग्यता। भाई यहाँ तक हमें 5 मिनट में पहुँचना है, हम 4.5 मिनट में पहुँचेंगे। कपड़े भी धुलाई कर रहे हैं, हमें इसमें 15 मिनट लगते हैं, हम 12 मिनट में ये काम पूरा करेंगे। इससे क्या, इनर टैलेंट्स बहुत बढ़ते हैं मनुष्य के, एक अलबेलापन समाप्त हो जाता है। साथ में साहस, पहले से एक आदत डालनी चाहिए कि जो काम कठिन है वो करना, जो दूसरों से नहीं हो रहा है वो करना, जहाँ चैलेंजेस हैं उसको स्वीकार करना। इससे साहस और हिम्मत बहुत बढ़ेगी। तीसरी चीज जिस पे हमें बहुत ध्यान देना बचपन काल से, निर्भयता। छोटी छोटी बातें भयभीत न करें, चाहे वो स्टडी हो, चाहे काम हो, चाहे दूसरों का दुर्व्यवहार हो, चाहे दूसरे डांट डपट करते हो, असफलता का भय हो, निंदा का भय हो, और इसके अलावा छोटे छोटे जीव जंतुओं का भय।
मच्छरों से भय, खटमलों से भय, खास करके चूहे जो से बहनें भय। होती हाँ। हैं वो जरूर छिपकली से, छिपकली कॉकरोच से से, भय, इन सब चीज। छिपकली कमरे में आ गई तो सो नहीं रहे सारी रात, जी। चूहा एक आ गया तो सोने नहीं दे रहा है, कुत्तों से बहुत ज्यादा भय, जी। बंदरों से बहुत ज्यादा भय, ये हाँ। भिन्न भिन्न तरह के भय हैं। हैं। ये भी मनुष्य की एकाग्रता को भंग करते हैं हाँ। और उसके भावी जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हम्म। तो एक अपने अंदर निर्भयता, जी। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, ये चूहा और बिल्ली क्या है मेरे सामने, वो पंजे ही तो मार सकते हैं ना, जी। मुझे और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हम अगर अपने अंदर लाएंगे, मुझे कहानी याद आ रही, सच्ची बात तो ये, जी। एक हमारे यहाँ रहने वाली बहन, एक बंदर आ गया, बंदर ने सेब उठा लिया और वो बहन इतनी बहादुर, बंदर को गले से पकड़ लिया। अब बंदर का गला दबने लगा और बंदर पहले तो खी किया, दांत दिखाए, लेकिन था उसके लिए। जब देखा ये तो कोई मेरे से भी जोरदार है, अरे भाई उसने उसको एक थप्पड़ मारा, सेब उठाया मेरा, सेब उठाएगा तू मेरा, और बंदर को बड़ी मुश्किल से 2-4 मार के छोड़ा। तब से वहां बंदरों ने आना छोड़ दिया। तो देखिए बंदरों से हर कोई डरता है, बड़े भी डरते हैं, वो एक बार दांत दिखाने लगे तो सब ऐसी एक कहानी शायद विवेकानंद जी की भी है कि उनको भी वो बंदरों से डर के भाग रहे थे और किसी ने कहा कि भाग क्यों रहे हैं, सामना करो, जैसे वो सामने खड़े हुए वो सब भाग गए। तो ये निर्भयता, हर चीज से हम सीखते भी चले और अपने निर्भयता के एक्सपेरिमेंट भी करते चले। मान लो एक छोटा सा गड्ढा ही है, उसको हमें कूदना है, बच्चे डर रहे, अरे गिर न जाएं, लेकिन कूदो, गिरेंगे भी तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, चोट नहीं लगेगी, लेकिन कूदो। तो ये साहस और निर्भयता आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ाएगी और इसमें एकाग्रता का बड़ा महत्व होगा, हमारा ध्यान वहीं रुक जाएगा। विवेकानंद के लिए ये है कि बच्चे खेल रहे थे, गेंद पानी में चली गई और वो सब कर रहे हो, क्या करें, तो स्वामी जी ने थोड़े कहा पत्थर इकट्ठे करो और बस उसके पीछे गिराए तो वो इधर आने लगे और आ गए फट से, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। तो हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है और उसके लिए ये मूल्य हमारे पास होने ही चाहिए और इन मूल्यों को हम केंद्रित इस रूप से करेंगे कि वो कमजोरियां जो हमारे मन को भटकाती हैं, वो कमजोरियां जो हमारे मन को निगेटिव करती हैं, वो कमजोरियां जिससे हम बहुत सोचते हैं, उनसे हमारी एकाग्रता कमजोर पड़ेगी, हमारी ब्रेन की शक्ति कमजोर पड़ेगी। कई बच्चों में रोने रूसने की आदत हो जाती है, ये चीजें भी हमारे मस्तिष्क की शक्ति को छीन करती हैं। तो बच्चों को शुरू से ही माँ बाप भी ध्यान दें और शिक्षक भी दृढ़ता और निर्भयता, साहस और हिम्मत, ज्यादा न सोचने की आदत, मूड बार बार ऑफ न कर लें छोटी बातों में। मूड ऑफ हुआ माना बुद्धि भी ऑफ हुई, ये याद रखना पड़ेगा। बुद्धि की शक्तियां उसमें नष्ट होने लगती हैं क्योंकि हल्के रूप से लेना है, सत्यता और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाना। तो ये जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, ये जो हमारे सद्गुण हैं, ये हमें शक्तियां प्रदान करते हैं हमारे ब्रेन को। एक व्यक्ति जो अवगुणों में फंसा हुआ है, जो व्यसनों में फंसा हुआ है, उसे जान लेना चाहिए वो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। और फिर जब वो आगे जाएगा किसी भी फील्ड में, मान लो वो एक ड्राइवर ही बन गया, किसी गाड़ी चलाने वाला, लेकिन अगर वो ड्राइविंग पर भी कंसंट्रेट न कर पाया तो मालिक उसे निकाल देगा, वो असफल होगा, वो एक्सीडेंट करेगा। मान लो उसे छोटा दुकान पे बैठने का एक सेल्समैन का काम मिल गया, लेकिन वो अपने काम पर एकाग्र न कर पाया तो वो वहां भी सफल नहीं हो पाएगा। आपने मूल्यों की जो चर्चा शुरू की भ्राता जी, उसमें एक बात जो मुझे लगी, आपने कहा कि व्यसन भी एक कारण बन रहा है। तो मूल्य तो बहुत सुंदर हैं ही जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, चाहे आपने साहस की बात कही, धैर्यता की बात कही, व्यर्थ से मुक्त रहने की बात कही, लेकिन ये जो एक बात आपने कही तो मेरे ध्यान में बात आई। मैं कुछ समय पहले कहीं गया हुआ था, तो वहाँ गाँव के विजिट में हम लोग थे, तो देखा वहाँ 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 12 साल के लगभग 90% जो बच्चे थे, 100% उनमें से 90% बच्चों की जेब में गुटखा था और वो किसी ना किसी प्रकार से व्यसन के अधीन थे। तो सचमुच ये व्यसन जो है
ना केवल उनके शरीर को क्षति पहुंचा रहा है बल्कि एकाग्रता को सीधे रूप में एकाग्रता को, उनकी ब्रेन की पावर और को। खास करके भ्राता जी जो ग्रामीण एरिया हैं वहां पे कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है और बच्चे बचपन से ही चाहे वो शराब के रूप में, तंबाकू के रूप में, धूम्रपान के रूप में ये शुरू कर देते हैं और वहीं से उनकी एकाग्रता। हाँ, क्योंकि गांव में पहले से हुक्का प्रचलन और ये गुटखा आदि, पान आदि, तंबाकू आदि ऐसे प्रचलित थे कि इनको कोई बुरा मानता ही नहीं था। तो बच्चे भी ये सीख लेते हैं। एक तो इनसे आजकल गुटखे से तो कैंसर बढ़ रहे हैं और दांत खराब हो रहे हैं और कई ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका लोगों को पता नहीं चलता, जो असाध्य बन जाती हैं। इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी को इन सब से बचना ही चाहिए। ये व्यसन तो विद्यार्थी काल के लिए समझ ले श्राप है। जहाँ जहाँ भी इनका प्रचलन ज्यादा है वहाँ बहुत कठिनाई हो रही लोगों को। मैं आपको कोटा की बात सुनाऊं, राजस्थान में, जहाँ स्मैक की खेती होती है और बच्चों को ये आदत लग जाती है। फिर बच्चे चोरी करने लगते हैं, माँ बाप उनसे परेशान हो जाते हैं और 2-4 बार अगर ले लिया स्मैक तो फिर उसके बिना वो जी नहीं पाते और पागल। पढ़ाई लिखाई मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ बल्कि पूरा ही उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है और माँ बाप रोते हैं, पछताते हैं, हमने इतना खर्च करके इनको भेजा था, खर्च कर रहे थे और ये सब क्या हो गया। कि अगर कोई उनका साथी ले रहा है तो वो उनका मित्र नहीं, शत्रु है। ये फीलिंग भले बुरी लगती है सुनने में, लेकिन सचमुच वो उनका शत्रु है। ऐसे कितने परिवार नष्ट हो चुके हैं, माँ बाप की आशाओं पे पानी फिर गया है और बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। मतलब उनका भविष्य संपूर्ण रूप से अंधकार में हो गया है। तो ऐसे फ्रेंड्स को बच्चे अपना दुश्मन समझेंगे और समझ लें ये हमारी चीज है ही नहीं, ये बिल्कुल हमारे जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। उनकी ओर देखे भी नहीं, उसके बारे में सोचे भी नहीं, ये भी संकल्प न करें इनका टेस्ट क्या होता है, इसके बाद अनुभूति क्या होती है, वो शायद बहुत सुंदर होती है। खास करके इस एज में होती है कि नई नई चीजों को हम टेस्ट करके देखें कि आखिर होता कैसा है। बड़े यदि कर रहे हैं तो जरूर बहुत अच्छा होगा, या फिल्म एक्टर्स यदि स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं तो जरूर अच्छी चीज होगी, तब तो इतने बड़े बड़े स्टार्स इसको ले रहे हैं। ये भी एक भ्रांति है, अज्ञान है ये। और हम बस इस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करें कि ये बुरी चीज है। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, तो हम तो देवों की संतान हैं, हमारे अंदर तो देवत्व है। देखिए, देवताओं के मंदिरों में अंदर जाके भी कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। कोई अगर किसी ने पान खाया हो, गुटखा खाया हो, तो पुजारी उसे कहेगा मुंह साफ करके आओ पहले। तो जहाँ हमारे चित्त में इतनी शुद्धि थी, उसको हमें फिर से उजागर करना है। इस एक संकल्प के द्वारा हम व्यसनों से अपने को मुक्त करें। और दूसरी चीज भी मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जैसे हम बात कर रहे सवेरे उठ के कुछ सोचने की, हम ये अवश्य सोचा करें हम भगवान के बच्चे हैं, वो परम पवित्र है, हम भी उसके बच्चे पवित्र हैं। तो पवित्र आत्माओं को ये व्यसन बिल्कुल नहीं सौंपते। बिल्कुल संकल्प ही ये दें, ये व्यसन मुझ पवित्र आत्मा के लिए नहीं है, ये राक्षसी चीज हैं, ये आसुरी संप्रदाय की चीजें हैं, इनका वो सेवन करते हैं, हम देव संप्रदाय के हैं। ये अपने को बहुत अच्छी गुड फीलिंग दें। गीता में इन 2 संप्रदायों की चर्चा है, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। हम आसुरी संपदा से संबंध नहीं रखते, हम तो दैवी संपदा के पुरुष हैं, पवित्र आत्माएं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं हम। ये हमारा सब्जेक्ट तो ही नहीं अपने है। अंदर इस अवेयरनेस को वो लाएं, क्योंकि हमारे अंदर ये है ही, जो देवत्व की बात आप कर रहे हैं, जो अच्छाइयों की। वैसे भी लोग मानते हैं कि हमारे अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही पक्ष होता है, राम और रावण दोनों ही अंदर रहते हैं। अब जिस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज ज्यादा हमारे जीवन में आएगा, हमें सफलता की ओर या असफलता की ओर ले जाएगा। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही थी जब आप व्यसन की बात कर रहे थे। एक मैं मेडिकल आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छी बात थी कि जब व्यक्ति व्यसन करता है तो उसके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और उसमें एक जो नोट करने वाली बात ये थी कि शरीर के सेल्स यदि डैमेज होते हैं तो वो फिर से बन जाते हैं, लेकिन यदि एक बार ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगें तो फिर से वो नहीं बनते। तो यदि व्यसन कर रहा है विद्यार्थी और ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि एकाग्रता तो जाएगी ही जाएगी, उसकी बौद्धिक, मानसिक सारी ही जो क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, नष्ट होती उसकी आयु भी कम
कम होगी। जी। कोई भी व्यसनों में रत व्यक्ति लंबा काल नहीं जीता। जितने भी लोग लंबी आयु वाले मिलेंगे, जी। हेल्दी मिलेंगे, वो सब सात्विक प्रवृत्ति के ही होंगे। जी। इस चीज को भी ध्यान रखते हुए कि हमें हेल्दी लाइफ जीना है, हमें एक सुंदर बुद्धि का आनंद लेते हुए जीवन जीना है, हमें लंबी आयु सुख लेते हुए और सुख देते हुए जीना है, हमें इन सब चीजों से मुक्त रहना चाहिए। मैं साथ में एक अवेयरनेस और देना चाहता हूँ। सभी बच्चे यहाँ से शुरू करेंगे, अपने को सवेरे कभी भी याद दिलाया करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। हाँ, मेरे अंदर ये बुराई है, सभी लोग तो ऐसे हैं, दुनिया पापों से भरी हुई है, सब पाप कर रहे हैं। बच्चों को ये सुनाना भी नहीं चाहिए। और अगर बच्चों ने सुन लिया है या टीवी सीरियल्स पे या चैनल्स पे या मूवीज में देख लिया है सब पापी हैं, इसको अपने अंदर से निकालें। सब पापी हों, मैं पापी नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। तो ये व्यसन भी हमें पाप लगेगा और ये सूक्ष्म पाप की ओर मनुष्य को ले ही जाता है। जो भी पाप कर रहे हैं, गंदे काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं एडिक्टेड होते ही हैं। तो मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, बस ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये संकल्प भी विद्यार्थियों को व्यसनों के प्रभाव से या उनको लेने की जो इच्छा होती है उससे मुक्त करेगा। तो एक एकाग्रता जो भंग हो रही है व्यसन के कारण भी, या ये कह लें कि एक गलत रास्ते पे निकल जाता है विद्यार्थी, तो और एक बार जहाँ इन चीज़ों में लिप्त होता है तो पढ़ाई से भी इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, एकाग्रता तो बहुत दूर की कौड़ी साबित होने लगती है। तो विद्यार्थी इन दो संकल्प बहुत अच्छे आपने दिए हैं कि एक तो मैं ईश्वर की संतान हूँ, देवत्व है मेरे अंदर इस विचार से, और साथ ही मैं पुण्य आत्मा हूँ। अपने आप को मैं समझता हूँ इस स्मृति से, इस जागृति से स्वतः ही एक रिजेक्शन होने लगेगा इन बुरी चीजों से। तो भ्राता जी, ये कुछ मूल्य रहे जो कि एकाग्रता में मददगार साबित होंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो उनकी एकाग्रता को बढ़ाए। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। कई लोग सिखाते हैं मेमोरी पावर को बढ़ाना, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, तो कैंडल जलाओ, उसकी जो लो है, ज्योति है, उस पे ध्यान एकाग्र करो। कहीं कोई एक चिन्ह बना देते हैं, बिंदु बना देते हैं, एक ज्योति जैसी बना देते हैं, इस पे ध्यान एकाग्र करो। ये भी मेडिटेशन के छोटे छोटे अच्छे तरीके हैं। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अपने पे ही ध्यान कर लें। बस मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं ज्योति हूँ। ये राजयोग की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। भ्राता जी, जब आप कहते हैं कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, तो कहाँ देखें अपने आप को? एक्चुअली बस दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जहाँ बहनें तिलक लगाती हैं, तो मैं बिल्कुल सूक्ष्म हूँ, एक पॉइंट हूँ, और कुछ अच्छे विचार अपने को देने लगे। विचार देने इसलिए आवश्यक हैं, ये एक बहुत सुंदर डीप फिलोसॉफी है। जितने सुंदर विचार हम अपने मन को देंगे, उतने ही बाकी व्यर्थ के विचार आप ही शांत होंगे। कई बार लोग क्या सिखा देते हैं, अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करो, वॉच करो, उन्हें रोको, उन्हें कंट्रोल करो। लेकिन जितना हम उन्हें दबाएंगे वो उतने ही फोर्सफुली बाहर निकलेंगे। लेकिन सुंदर विधि ये है, हम अपने अंदर सुंदर विचार क्रिएट करें। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं बाकी विचारों का क्या हो रहा है, हमें उन्हें ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं। तो सुंदर विचार इस तरह क्रिएट करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, है आत्मा ब्रेन के बीच में, पर बाहर रूप से हम यहाँ देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और संकल्प देंगे, मैं पीसफुल हूँ। बस बहुत डीपली, केवल इसको रटेंगे नहीं, मैं पीसफुल हूँ। जैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई एम पीसफुल, तो पीस बढ़ती जाएगी। मैं लवफुल हूँ, लव मेरा संस्कार है, घृणा क्रोध ये तो मेरे संस्कार ही नहीं। आई एम लवफुल, तो लव बढ़ता जाएगा, हम लव देने वाले हो जाएंगे। आई एम नॉलेजफुल, मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं तो प्रकाशमान हूँ, मेरे अंदर मन और बुद्धि है, मैं बहुत डिवाइन हूँ, मैं बहुत रिफाइन हूँ। ये संकल्प करने से
मन शांत होने लगेगा। बहुत सुंदर आपने अभ्यास दिए भ्राता जी। मेरा ही मन शांत हो गया और मैं घड़ी की ओर देख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनते रहें और साथ ही ये प्रैक्टिस करते रहें। मैं चाहूँगा कि इस प्रैक्टिस को हम लोग अगले सत्र में सभी को सामूहिक रूप से कराएं, जो मन को इतना शांत कर रहा है, इतना आनंदित कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सचमुच इससे एकाग्रता हमारी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। भ्राता जी, आज की इस चर्चा के लिए और विशेष इस मेडिटेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा एक बहुत सुंदर विधि जिसकी भ्राता जी ने अभी चर्चा की। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, सहज रूप से बहुत सारी बातों से मुक्त कर सकते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, उस एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को भ्राता जी के साथ अगले सत्र में भी जारी रखेंगे। आज समय हमें यही इजाजत लेने को कह रहा है आपसे, इसलिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान